हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो करंट लेक्चर सीरीज किसके ऊपर चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है सीक्वेंशियली। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। देखिए एक मजेदार टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्शन ऑफ करंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जब फ्लो करेगा मैग्नेट के ऊपर कौन सा इफेक्ट करेगा, वो स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बार्लोस व्हील में हम लोग क्या पढ़े? एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहले क्या पढ़े थे? मैग्नेट के ऊपर करंट का इफेक्ट, फिर करंट के ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आज की वीडियो में करंट के ऊपर करंट का इफेक्ट। तो मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट आपको रिकैप आप लोग का हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़े थे? एक्शन ऑन मैग्नेट बाय करंट, ये सबसे पहले हमने पढ़ा था। इसमें वो स्टेट एक्सपेरिमेंट में उधर हम लोग देखे थे एम्पियर्स लॉ, उसके बाद बाथ-सावर्त लॉ, सब कुछ उधर पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्शन ऑन करंट बाय मैग्नेट, ये हमने पढ़ा। ये कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बार्लोस व्हील। उसके बाद हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन एन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑफ एन कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या पढ़ा था? करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट था वो हम लोग पढ़े थे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। करंट के ऊपर अगर करंट का इफेक्ट होता है तब क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, शुरू से लास्ट तक देखिए। इसका हम लोग बेस करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, हर सब कुछ करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट मैं लिख के रखता हूँ। एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाथ में कॉपी और पेन लेके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लाइक पैरेलल करंट्स और अनलाइक पैरेलल करंट्स, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वो है लाइक पैरेलल करंट और अनलाइक पैरेलल करंट। लाइक पैरेलल करंट का मतलब क्या है? देखिए ये मेरा एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, ये करंट फ्लो कर रहा है I2। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। I1 एंड I2 फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल करंट्स। अब देखिए हम लोग अगर इधर राइट हैंड ग्रिप रूल लगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रहे हैं? राइट हैंड का थंब कैसा रहेगा करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जिस तरफ करंट है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन I1 करंट के लिए इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं कह सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इधर एक पॉइंट लूँ पॉइंट O, इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं पॉइंट O ऑन, ये सोच लीजिए लाइन है PQ, ये लाइन है RS। अगर पॉइंट O में RS में मैं अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बिठाऊं तो क्या होगा? देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या डायरेक्शन देता है? मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए आप लोग भी घर में अपने कॉपी में करके देखिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर करंट, तो इस तरफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इस पॉइंट से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं, मतलब राइट हैंड ग्रिप रूल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है ना, मतलब इसका इफेक्ट ऐसे इधर से मेरा निकल रहा है, इधर घुस रहा है, ऐसा मतलब काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अपवर्ड्स द पेपर इधर से निकल रहा है, तो फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ। तो मतलब देखिए जब लाइक पैरेलल करंट से ये किस तरफ है, इसका फोर्स डायरेक्टेड है इस तरफ, तो मतलब इस तरफ डायरेक्टेड। सिमिलरली अगर इधर मेरा राइट हैंड ग्रिप रूल लगाऊं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ था? इसका मैग्नेटिक फील्ड था इस तरफ, इस वायर के लिए। तो इधर मैं अगर एक पॉइंट O डैश लूँ तो इसका फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ। तो देखिए ये फोर्स है ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है 1 2, ये फोर्स है ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये फिर 2 1। मतलब देखिए इस वायर के लिए इसके ऊपर जो फोर्स है किस तरफ कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब RS लाइन को अट्रैक्ट कर रहा है।
सिमिलरली RS करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें PQ क्या कर अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए फोर्स, इसका फोर्स इस तरफ है, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये 1 है मतलब PQ वायर, इस तरफ से फोर्स इस तरफ आ रहा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ है। मतलब देखिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इधर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया, फिर मैंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उस तरफ। तो इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड रहा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स कौन सा तरफ होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको अप्लाई करके देखेंगे फोर्स इस तरफ। सिमिलरली इसमें करंट इस तरफ, राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के, राइट हैंड ग्रिप रूल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा तो हम लोग का इसका फोर्स किस तरफ होगा, इसका फोर्स इस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा तो इसके लिए इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, इसका पॉइंट अगर रोडेस रहा वो भी इस तरफ रहेगा। मतलब अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो द वायर्स क्या कहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। यही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देयरफॉर लाइक पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ पा रहे हैं ना, लाइक पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ लाइक पैरेलल करंट्स वर्क। और सिमिलरली अगर मैं अभी अनलाइक पैरेलल करंट्स बोलूं, मैं अगर अभी अनलाइक पैरेलल करंट्स बोलूं, अनलाइक पैरेलल करंट्स बोलूं तो देखिए एक करंट जा रहा है इस तरफ, एक करंट इस तरफ, ये है करंट I1, करंट I2। ये फ्लेम राइट हैंड ग्रिप रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का होगा, इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन इधर मैं अगर पॉइंट O रखूं, पॉइंट O, तो इसका फोर्स किस तरफ होगा, देखिए इसका जो फोर्स होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स इस तरफ, मतलब इसका फोर्स होगा इस तरफ डायरेक्टेड होगा। सिमिलरली इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, इधर मैं पॉइंट लूंगा, इसका फोर्स होगा इस तरफ। सो F, ये है मेरा 2 1 F12, देखिए रिपेल कर रहा है। आप लोग राइट हैंड ग्रिप रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिएगा, ये क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है। सो मैं यहां से कह सकता हूं अनलाइक पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। ये मैं थोड़ा क्विकली क्यों बोल दिया, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के आ चुके हैं, और राइट हैंड ग्रिप रूल तो एकदम स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये दोनों चीज़ आप लोग को पता है। तो अनलाइक पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर और लाइक पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सबसे पहले जान लीजिए। ये अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आज मैं जो निकालूंगा डेरिवेशन वो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो डिराइवेशन हम लोग का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये जो लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल करंट कितना फोर्स है, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये आज हम लोग निकालेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो देखिए ये मेरा एक करंट है, इधर करंट है, इधर इनफाइनाइटली लार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लार्ज वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। सो हम लोग कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर, बाय सबड लॉ, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर, ये हमने क्या होता, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, ये एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर आर ये निकल गया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स ऑन I2 कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू B एट 1 क्या आ जाएगा, एक नंबर वायर में मैग्नेटिक फील्ड के लिए 2 नंबर वायर में कितना फोर्स होगा हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू BI2 इंटू L, BI2L ये हम लोग जानते हैं। तो B कितना है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर इंटू I2 इंटू L, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 I2 इंटू L। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये निकल गया, अभी हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फॉर L इक्वल्स टू 1 क्या होगा, इफ होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू
I1 इंटू I2, ये हम लोग का निकल लिया हम लोग। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर क्या निकला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 अपॉन I2। अभी यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है F21, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है F12, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 अपॉन I2, I1 इंटू I2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 इंटू I2। ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड फॉर लाइक पैरेलल करंट्स, अनलाइक, मतलब जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तब क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों करंट अपोजिटली करेगा, मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तब क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का फोर्स भी क्या होगा, यही वाला होगा फोर्स, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू I1 इंटू I2। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ से हम लोगों का एक चीज़ का डेफिनेशन आएगा। करंट का शुरू से हम लोग क्या, करंट का यूनिट जानते हैं एम्पियर, इसी हम लोग फॉर्मूला से आज एम्पियर का डेफिनेशन निकालेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो, देखिए। आज तब सब बचपन से आप लोग एम्पियर सीखते आ रहे हैं करंट का यूनिट, लेकिन एम्पियर का कॉन्सेप्ट आया कैसे, मैं लिख रहा हूँ, देखिए। F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 इंटू I2। यह है हम लोग का फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, ये वाला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग कंसिडर करें इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, उसके बाद R इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब वायर का जो हम लोग का जो पॉइंट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। और हम लोग क्या जानते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो अगर हम लोग ये सब वैल्यू बिठाएं तो क्या आएगा, देखिए। ये सब वैल्यू बिठाने से F का वैल्यू आएगा, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R क्या है 1। सो पाई पाई कट जाता है, 2 होता है। सो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। देखिए न्यूटन पर मीटर, क्यों, F क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज़ आ रहा है, अच्छा से देखिए ये क्या चीज़ है। यहाँ से एक चीज़ डेफिनेशन हम लोग को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, हम लोग को एम्पियर का डेफिनेशन मिलेगा। सो व्हाट इज एम्पियर, देखिए। तो मैं डेफिनेशन देखिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब इसका डेफिनेशन मैं लिखूंगा, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, if two like parallel wire carries current of 1 एम्पियर, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो लाइक पैरेलल, तो पैरेलल वायर में, और दोनों इंडिविजुअली कितना करंट करेगा, 1 एम्पियर करंट करेगा, और 1 एम्पियर करंट करेगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी 1 मीटर, then the force per unit length acting on both the wires, then the force per unit acting both the wires is 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter. This is called 1 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से देखिए। बचपन से आप लोग एम्पियर एम्पियर सुनते हैं, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, लेकिन व्हाट इज एम्पियर, एम्पियर का डेफिनेशन आया कहाँ से, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। यहाँ से एम्पियर का डेफिनेशन, ये आप लोग कॉपी में नोट करके रखिए। इसके बाद से कोई भी आप लोग को पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर, तब आप उसको ये वाला डेफिनेशन बोलेंगे, वो भी शॉक्ड हो जाएगा, आप भी बहुत प्राउड फील करेंगे ये करने के लिए। तो आज के वीडियो का थ्योरी पार्ट यही तक था। अब इस पे बेस्ड करके हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे।
अगर कुछ आप लोग को डाउट्स रहता है आज के वीडियो से कमेंट्स में पूछिएगा, मैं इसका सोल्यूशन तो आवाज़ ईजिली करवा दूंगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन, तो लाइक पैरेलल करंट अनलाइक पैरेलल करंट, थोड़ा समझ गए। हर एक चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा टाइम लेके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और विजुअलाइज करके पढ़िए। अगर आप टाइम नहीं देते तो आप लोग टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग को मैं हर वीडियो में बोलता इसलिए बोलूँगा, रट्टा मानने से नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पैरेड, यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन टू द लेक्चर एंड स्टडी इट कॉन्सेप्चुअली, एंड आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन मैं थोड़ा निकालता हूँ आप लोग के लिए। मैं रोज क्वेश्चन कुछ कुछ सिलेक्ट करके रखता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन से, हाँ ये वाला क्वेश्चन कीजिए। टू वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स, लॉन्ग कंडक्टिंग wires are kept at distance, are kept at a distance of 4 centimeter from each other, ये दे दिया है। इन वैक्यूम, ईच अदर इन वैक्यूम, वैक्यूम क्यों दिया है ये मैं प्रॉब्लम कराने का टाइम आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। करंट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर, currents flowing through the wire is 25 एम्पियर एंड एक में 25 एम्पियर एक में 5 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, ये दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच एक्सपीरियंस, find the length of each conductor experience the force of find the force acting per unit length on the wires, ये हम लोग को दिया है। सो ये हम लोग को मिल गया है। सो हम लोग क्या क्या मिला है हम लोग को, देखिए आर दे दिया है, कैपिटल आर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, I1 दे दिया है 25 एम्पियर, I2 दिया है 5 एम्पियर। हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू I1 अपॉन I2 फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, इन वैक्यूम इसलिए दिया है, वैक्यूम में म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हम लोग का दिया है, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग इसको मीटर में करना पड़ेगा इसलिए 4 इंटू 10⁻² मीटर्स। I1 कितना है 25 एम्पियर और I2 कितना है 5 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 कट जाएगा, तो दिस 2 अपॉन 2 कट जाएगा। सो क्या आ जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू 10⁻² इंटू 25 इंटू 5 125। तो इसको और भी अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 इंटू 125 10⁻⁻5। सो इधर हो जाएगा 625 और एक इंटू 10⁻⁻6 इतना आएगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना काम करेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर मीटर। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको देख लीजिए 6.25 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर। इसका चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम था, सिंपली फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम पहले इजी कराते हैं, फिर लास्ट जो प्रॉब्लम कराएंगे आज वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और हार्ड प्रॉब्लम रहेगा। पहले दो प्रॉब्लम आप लोग इजी प्रॉब्लम में ये देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल
conducting wires carrying equal current carrying equal currents are kept 8 millimeter apart to produce a force of 0.01 Newton per meter. What should be the current? यह क्वेश्चन मतलब हम लोग को क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया है, हम लोग के पास देखिए आर दिया है 8 मिलीमीटर, दोनों का बीच में डिस्टेंस 8 मिलीमीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया है 0.01 न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग का दिया है कैरिंग इक्वल करंट्स, मतलब दे दिया है I1 इक्वल्स टू I2 दे दिया है, इक्वल्स टू मैं पकड़ता हूँ I से, ये कितना होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या क्या जानते हैं फॉर्मूला, F इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू μ0 अपॉन 2 पाई R I1 I2 या μ0 अपॉन 2 पाई R I स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का I स्क्वायर कितना आएगा, F इंटू 2 पाई R अपॉन μ0। F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 0.01 इंटू 2 पाई, R का वैल्यू कितना 8 मिलीमीटर, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर अपॉन μ0 का वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7। सो 2 पाई 2 कट each other, 2 इंटू 4 8। सो ये क्या आया, ये मेरा आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -7। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर। सो देयरफॉर आई क्या आ जाएगा √4 इंटू 10 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 या 20 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा 20 एम्पियर। इजी प्रॉब्लम देख लीजिए आप, एकदम इजी प्रॉब्लम। कुछ भी आप लोग अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोग को फोर्स दिया रहेगा, फोर्स पर लेंथ, तब आप लोग करंट निकाल सकेंगे, जब करंट दिया रहेगा तब फोर्स पर लेंथ निकाल सकेंगे, ऐसा करके हो जाएगा। चलिए और एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, फिर वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम करने में थोड़ा बहुत लोगों को बहुत खटकता है, प्रॉब्लम नहीं करेंगे सर सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी एंड प्रॉब्लम मिला के फिजिक्स है। अगर प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो आप लोगों का दिमाग में कंसेप्ट तो क्लियर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, 2 लॉन्ग स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट डाटा पुट करके प्रॉब्लम कर रहा हूँ। मतलब करंट ये सब डाटा बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 0.5 मीटर, तो ये I1 है और I2 दिया है 3 एम्पियर दिया हुआ है। सो बोला है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द, तो फोर्स फिर से सिंपल फार्मूला μ0 अपॉन 2 पाई R I1 I2, तो सिंपल क्या आ जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7, 2 पाई, R कितना आएगा, R का वैल्यू है 0.5 मीटर में दिया है, I1 का वैल्यू कितना है 1, I2 का वैल्यू 3, सो इधर 2 हो जाएगा, सो 2, सो इधर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -1, सो 6 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 6 अपॉन 5 कितना होता है 6 अपॉन 5, 5 1 जो 5, 10, 5 2, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर। तो रिक्वायर्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मूला में पुट करके इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और एक वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज शंट, ये सब मैं लास्ट वीडियो में कवर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो इतना दिन का जो हम लोग का बड़ा सीरीज चल रहा है, कब से स्टार्ट किया था, ऑलरेडी मैं शायद 10-11 वीडियो आ चुका है इसके ऊपर, ये शायद 12 नंबर वीडियो होगा, फिर 13 नंबर, 14 नंबर, बहुत सारे वीडियोस आ चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक।
यहाँ तक आप लोग अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं 100% आप लोग को कह सकता हूँ आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेसिक जो मतलब आप लोग कंसेप्ट आपका दिमाग में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो को इस टॉपिक के ऊपर वो भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।